कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। हरीश रावत जी, यशपाल आर्या जी, प्रदीप टमटा जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, ललित पासवान जी, मनोज तिवारी जी, मदन सिंह भिष्ट जी, राजेंद्र बरकोटी जी, नारायण राम जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, माताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के साथ मेरा और मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे परदादा यहाँ जेल आए, जेल में रहे और उन्होंने नैनी जेल में लिखा था, मजेदार बात लिखी थी। जब वो जेल से गए 14 साल उन्होंने जेल में काटे और जो बुक होती है, विजिटर बुक होती है, उसमें उन्होंने लिखा था। तो मैंने सोचा क्या लिखा होगा, तो मैंने विजिटर बुक खोली तो उसमें परदादा ने लिखा था, मैं अंग्रेजों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे 14 साल जेल में रखा और मुझे इतना सारा सीखने को मिला। देखिए, देहरादून में मेरे पिताजी स्कूल गए, वहीं मैं भी स्कूल गया और हमारी मिड टर्म होती थी। इन पहाड़ों में हम घूमते थे, आपसे मिलते थे, आपसे बातचीत करते थे। जब मैं छोटा था तो आपसे भी काफी सीखा हूं मैं, और जब मैं आपसे मिलता हूं, आपसे बात करता हूं, आज भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो पहाड़ में लोग रहते हैं, उनकी अलग मुश्किलें होती हैं, अलग सोच होती है। अभी मीटिंग में आए, सीढ़ियों से नीचे आए, ऊपर जाना पड़ेगा, वर्जिश होगी, तो आप लोग मजबूत होते हो, काम करते हो, कठिनाई सहते हो, आपकी सोच अलग होती है। दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक सरकार सबको लेकर चलती है, सबको अपना मानती है, गरीब को, अमीर को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, हर जात के लोगों को अपना मानकर चलती है। दूसरी सरकार होती है, चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं और गरीबों को, कमजोर लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसान मजदूर को भूल जाते हैं। 60 साल पहले इस देश में सब गरीब थे। बिजनेसमैन जो आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं थे। इंग्लैंड में जरूर थे, अमेरिका में थे, मगर हिंदुस्तान में सबके सब गरीब, सबके सब किसान थे, और जो किसान नहीं थे वो मजदूर थे। 60 साल में आप सबने, हिंदुस्तान की गरीब जनता ने हिंदुस्तान को खड़ा किया। ये जो महिलाएं आई हुई यहाँ पे, इन्होंने हिंदुस्तान को खड़ा किया, आस्ते 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 आस्ते। पहले जब अमेरिका के लोग हमारे बारे में बात करते थे, मैंने किताबें पढ़ी हैं, उनके जो इकोनॉमिस्ट बात करते थे, उनके जो साइंटिस्ट बात करते थे, वो कहते थे भाई हिंदुस्तान ने आजादी पा ली, मगर हिंदुस्तान में विकास नहीं हो सकता। वो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, वो लोग अपने भविष्य को नहीं बना पाएंगे। और पूरी दुनिया में ये लोग कहते थे, इंग्लैंड के लोग कहते थे, अमेरिका के लोग कहते थे। 60 साल बाद ऐसे भाषण में अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होता है, कहता है भैया
दो ही देश हमसे मुकाबला कर सकते हैं, एक चीन, दूसरा हिंदुस्तान। और कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। और कैसे मुकाबला कर सकते हैं कि भाई उनके इंजीनियर, उनके डॉक्टर, उनके किसान, उनके मजदूर, और वो सीधा बोलते हैं भैया, ऐसे स्टेट से अमेरिका को भाषण देते हैं, कहते हैं भैया उनका जो मजदूर है, उनका किसान है, उनका जो इंजीनियर है, उनका डॉक्टर, उनका लॉयर, वो हमसे ज्यादा काम करता है, वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है, इसीलिए हम घबराए हुए हैं। अगर भविष्य किसी देश का है तो चीन का है और हिंदुस्तान का है। अब हम कहते हैं कि अगर गरीब ने इस देश को खड़ा किया है, महिलाओं ने देश को खड़ा किया है, मजदूर ने देश को खड़ा किया है, तो इस देश की प्रगति में उसे भी शामिल होना चाहिए, उसके बच्चे को भी शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि चुने हुए लोगों की सरकार बने, 2-3 लोगों की सरकार बने, चुने हुए लोग सपने देखें, हवाई जहाज में उड़े, और जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित, आदिवासी, वो ऊपर देखें कि भैया जहाज उड़ रहा है, मगर हम इस जहाज में कभी नहीं उड़ सकते। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हर गरीब व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख पाए। जरूर अमीर व्यक्ति को देखना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए, मगर गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे को भी बड़ा सपना देखना चाहिए और उस सपने को पूरा करना चाहिए। और पिछले 10 साल में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है, गरीबी से निकाला है। बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पिछले 5 साल में क्या किया। मैं जवाब देता हूं क्या किया। 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, हर हिंदुस्तानी को 1 रुपए के लिए भोजन दिया, हर हिंदुस्तानी गरीब व्यक्ति को भोजन दिया, 100 दिन का रोजगार गारंटी करके हर हिंदुस्तानी को दिया। अब बीजेपी कहती है कि भैया इससे कुछ फायदा नहीं होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम स्वास्थ्य के अधिकार की बात करते हैं, मुफ्त दवाई की बात करते हैं, ऑपरेशन मुफ्त करवाने की बात करते हैं, मुफ्त घर की बात करते हैं, घर के अधिकार की बात करते हैं, मजबूत छत के अधिकार की बात करते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं भैया इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अब देखिए गरीबों के पैर के नीचे, खासतौर से जो गरीब पहाड़ में रहता है, जो आज यहां बैठा हुआ है, उसके पैरों के नीचे हम एक मजबूत फर्श बनाना चाहते हैं कि उसे लगे कि भैया हम अपना पैर आगे रखते हैं तो दलदल में नहीं धंसता है, गिरते नहीं। उसे भी लगे कि हमें भी रोजगार मिल सकता है, हमें भी भोजन मिल सकता है, हमारे बच्चों का भी ऑपरेशन हो सकता है, हमारी छत भी मजबूत बन सकती है। आजकल हम 2-3 इंदिरा आवास बेचते हैं गांव में, यहां पे 2-3 इंदिरा आवास आती है। समता जी मुझे अभी बता रहे थे 2-3 आती हैं, जरूरत 10, 15, 20, 30 की होती है, लड़ाई होती है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में 2-3 ना आए, अगर 10 की जरूरत है तो 10 आए, 50 की जरूरत है तो 50 आए, 100 की जरूरत है तो 100 आए। बीजेपी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं, जब हमने मनरेगा किया, जब हमने भोजन का अधिकार किया, जब हमने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की बात की और करके दिखाया, पार्लियामेंट हाउस में बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, कहते भैया ये पैसा जाया हो रहा है। किसान को जमीन देते हैं तो पैसा जाया होता है, किसान को पैसा देते हैं, कर्ज माफ करते हैं तो पैसा जाया होता है। मगर गुजरात में 45,000 एकड़ जमीन किसान से छीनी जाती, 1 रुपया मीटर उद्योगपति को दी जाती, तो फिर ये सवाल नहीं पूछते भैया जमीन किसकी है, कहां जा रही, फिर चुप रहेंगे। एक बार पार्लियामेंट में ये बात नहीं उठाएंगे। भट्टा परसौल में हम लड़ गए, मायावती जी फॉर्मूला 1 ट्रैक बनाना चाह रही थी,
15 गाड़ी रेस करेंगी। हजारों एकड़ जमीन किसान से छीनी जा रही थी, किसान को सही दाम नहीं दिया जा रहा था। हम खड़े हुए कहा नहीं भैया ये नहीं होगा। अगर किसान की जमीन ली जाएगी तो 2 काम किए जाएंगे। सबसे पहले किसान से पूछा जाएगा आप अपनी जमीन देना चाहते हो या नहीं, और अगर वो हां कहेगा तो मार्केट रेट से 4 गुना पैसा उसको मिलेगा। क्योंकि किसान को भी लगना चाहिए कि मेरा देश है। शहर में जाता है, अमीर व्यक्ति मार्केट रेट पे जमीन बेचता है, मार्केट रेट पे जमीन खरीदता है। क्या यह हक किसान को नहीं होना चाहिए? हमारा कहना है कि किसान को होना चाहिए, और सिर्फ किसान को नहीं होना चाहिए। बिल में जो हमने बिल पास किया पार्लियामेंट में, उसमें हमने लिखा कि अगर जमीन ली जाएगी तो सिर्फ किसान को पैसा नहीं मिलेगा, जो मजदूर उस खेत पे काम करता है उसे भी पैसा मिलेगा, उसे भी रिहेबिलिटेशन होगी। तो ये फर्क है हम में और उनमें। 2014 में यूपीए 3 बनेगी तो हम 3 अधिकार आपको देने वाले हैं। ये आपने हमें कहा है, हमने नहीं सोचा। हम आपके पास आए, आपसे पूछा भैया आप बताइए क्या करा जाए। 30-35 मिनट मैंने की, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, कुली, रिक्शा वाले, नमक के मजदूर, अलग अलग लोगों से मैंने बातचीत की ऐसी धूप में, और उनसे पूछा भैया आप बताओ आपकी सरकार बनने वाली है, आप बताओ क्या करा जाए। और आपने 3 चीजें कही मुझसे, सिर्फ मुझसे नहीं, कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं से हम सब गए। सबसे पहले आपने कहा देखिए राहुल जी, गरीब व्यक्ति भी बीमार होता है, गरीब व्यक्ति को भी ऑपरेशन की जरूरत होती है। इस दुनिया में सिर्फ अमीर बीमार नहीं होता है, हम भी बीमार होते हैं और हमें भी ऑपरेशन की जरूरत होती है। मेरे पास माताएं आती हैं जो यहां बैठी हैं, छोटे से बच्चे को लेकर आती है मेरे पास, 6 साल का बच्चा। उसके सामने मुझे कहती है राहुल जी डॉक्टर ने कहा है इसके दिल में छेद है। बच्चा देखता है मुझे, आंसू निकलता है आंख से, घबराता है। अब क्या कहेगी मां? फिर मां कहती है डॉक्टर ने कहा है कि ये 2 साल के अंदर मर जाएगा। बच्चा सुनता है मेरी मां कह रही है कि मैं मर जाऊंगा। एक मां नहीं आती मेरे पास, बहुत सारी। फिर वो कहती है राहुल जी मैं अस्पताल जाती हूं, मुझे वहां से कहते हैं तुम घर जाओ, पैसा है नहीं है, चलो घर जाओ। मर जाएगा तो क्या हुआ? ऐसे बहुत बच्चे हैं हिंदुस्तान में, बहुत मरते हैं। – 2014 में यूपीए की सरकार आएगी तो ऐसी मां अपने बेटे को अस्पताल में ले जाके मुफ्त में ऑपरेशन कराएगी, चाहे वो दिल का ऑपरेशन हो, कैंसर हो, जो भी हो। हर गरीब व्यक्ति को हम स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, ऑपरेशन मुफ्त में होगा और दवाई मुफ्त में मिलेगी। मजदूरों से मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बार सड़क पे मैंने गाड़ी रोकी, मजदूर थे, मैंने उनसे पूछा भैया थोड़ा बताओ अपने बारे में क्या होता है। मजदूर ने मुझे बताया देखिए 4 दिन हम काम करते हैं, 4 दिन काम होता है, 5वें दिन बीमार हो जाते हैं। जितना पैसा 4 दिन में बनता है 1 दिन में दवाई में डूब जाता है। उसके बाद दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं, फिर मजदूरी करते हैं, फिर 4 दिन पैसा बनता है, फिर बीमार होते हैं। ये हमारी जिंदगी है। अब उन मजदूरों को मुफ्त में हम दवाई देंगे, और एक को नहीं, हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान में हर एक गरीब व्यक्ति को मुफ्त में दवाई, मुफ्त में ऑपरेशन होगा। दूसरी बात आपने कही देखो वो
कंक्रीट की छत दिखाई दे रही है, सीमेंट की छत है। मगर हिंदुस्तान में अगर आप गांव में जाएं, इन पहाड़ों में गांव में जाएं, कस्बों में जाएं, तो आपको दिखाई देगा छप्पर की छत होती है। और शहरों में प्लास्टिक शीट होती है, आपने देखी होगी, नीली रंग की होती, काली रंग की होती। आंधी आती है, प्लास्टिक शीट उड़ जाती है, छप्पर उड़ जाती है। बारिश गिरती है, पानी टपकता है। गरीब व्यक्ति कभी इस साइड से होता है, कभी उस साइड से होता है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा मटका लगा रहता है। भैया यहां मटका क्यों लगा है? छेद है ऊपर, बारिश आएगी तो पानी उसमें जाएगा। अब हम गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को एक मजबूत छत दिलवाएंगे, शहर में और गांव में। और ये जो छप्पर है, जो प्लास्टिक शीट है, इसको अब हम खत्म करेंगे। देख लेना, 5 साल बाद हिंदुस्तान का चक्कर काट लेना, आपको एक छप्पर नहीं दिखाई देगी, एक प्लास्टिक शीट नहीं दिखाई देगी, मजबूत छत दिखाई देगी, कंक्रीट वाली। और तीसरी बात पेंशन की। किसी प्रदेश में 100 रुपए मिलता है, किसी प्रदेश में 200, किसी प्रदेश में विधवाओं को मिलता है, किसी प्रदेश में महिलाओं को मिलता है। हम चाहते हैं कि हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को गारंटी करके पेंशन मिले और एक जैसा पेंशन पूरे हिंदुस्तान में मिले। जैसे मनरेगा चलती है वैसे पेंशन, और सीधा बैंक अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाए, आधार के माध्यम से सीधा उनका पैसा उनके जेब में। ये 3 चीजें हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि जो आपके पैर के नीचे फर्श हमने तैयार की है, उसको हम मजबूत बनाना चाहते हैं। ये आपको भी लगे भाई हम भी सपने देख सकते हैं। अब उत्तराखंड की थोड़ी बात करना चाहता हूं। यहां से पलायन होता है, यहां हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर। और चीफ मिनिस्टर जी से मेरी बातचीत होती रहती है और मैं उनसे कहता हूं कि पूरा दम अपना वो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में डाल दें, किसान की मदद करें। इन्होंने कहा 20,000 सरकारी रोजगार वो आपको देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर एक और काम भी करना है। आप घड़ी पहनते हो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, टी शर्ट पहनते हो। अगर आप इस टी शर्ट के पीछे देखो, घड़ी के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, तो आपको मेड इन चाइना दिखाई देगा। जो भी आप खरीदते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2। हमें इंडिया को नंबर 1 करना है, चाइना को नंबर 2 करना है। और उत्तराखंड की जरूरत, उत्तराखंड के युवाओं की जरूरत है, बाकी प्रदेशों की युवाओं की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब उत्तराखंड का युवा अपनी घड़ी को देखे, अपनी टी शर्ट को देखे, अपने जूते के नीचे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन अल्मोड़ा, मेड इन उत्तराखंड, मेड इन इंडिया। इसलिए हमने दिल्ली से लेकर कलकत्ता मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए हमने सड़क बिछाई है, रेल की बात की है, डेडिकेटेड माल ढोने वाली रेलवे लाइन, बिजली और पानी का साधन। दिल्ली से कलकत्ता तक, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर और बेंगलोर से चेन्नई। मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी हमने बिछा दी। जापान की सरकार के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, उनका पैसा लग रहा है। अब आप हैरान हो जाओगे, जापान की सरकार पैसा क्यों डाल रही है हिंदुस्तान में? मैंने उनसे पूछा कि भाई आप अपना पैसा क्यों डाल रहे हो, और उनका जवाब सुन लो। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां हिंदुस्तान में आकर काम करें। हमारी कंपनियां आजकल चीन जाती हैं, हमें दूसरा ऑप्शन चाहिए, हिंदुस्तान का ऑप्शन चाहिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। सड़क हम बनाएंगे, रोजगार आपके युवा करेंगे, रोजगार आपके युवाओं को मिलेगा, शक्ति उनकी जाएगी, टेक्नोलॉजी हमारी जाएगी और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी।
ये काम किया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को हम उत्तराखंड से अल्मोड़ा से जोड़ेंगे और आपके युवाओं को उस कॉरिडोर में रोजगार मिलेगा। एक युवा को नहीं, 10 को नहीं, 100 को नहीं, लाखों करोड़ों युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में रोजगार मिलेगा। और एक दिन आप जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे अमेरिका, जाएंगे छोटा बिजनेस करने, बड़ा बिजनेस करने जाएंगे, और जब आप अमेरिका की दुकान में जाएंगे वहां पे आप घड़ी देखेंगे, कहोगे भैया ये घड़ी चाहिए। जब आप उस घड़ी के पीछे देखोगे उस पर लिखा होगा मेड इन अल्मोड़ा, मेड इन उत्तराखंड। आजकल क्या होता है, आपका पैसा जाता है, आप घड़ी पहनते हो, आपका पैसा जाता है, चीन की कंपनी के पास जाता है। रोजगार किसको मिलता है? उत्तराखंड के युवा को नहीं मिलता है, चीन के युवा को मिलता है, वो बनाता है। इसको बदलना चाहते, रोजगार यहां हो, माल यहां बने और एक दिन चीन का युवा खरीदे, और जब वो अपनी घड़ी को देखे उस पर लिखा हो मेड इन अल्मोड़ा, पूछे भैया ये अल्मोड़ा जगह कहां है, मैं जाना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। कुछ महीने पहले यहां पे आपके ऊपर आपदा आई, बहुत मुश्किल हुई थी, दर्द हुआ था, लोग मरे थे, कठिनाई आई। आप कठिनाई को सहते हो, आप बहुत अच्छा जानते हो कठिनाई को कैसे सहा जाता है, मगर हमने भी आपकी मदद की। हम आपके बीच में आए, आपका हाथ पकड़ा और दिल्ली की सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए आपके लिए भेजा, आपकी मदद के लिए भेजा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी मदद आपको चाहिए, जितनी भी मदद आपको चाहिए, आप सिर्फ पूछिए। आप हिंदुस्तान की सरकार को बताइए कि भैया ये मदद हमें चाहिए, ये कमी है, 2 मिनट में हम आपके लिए करके दिखाएंगे। और जिनको दर्द हुआ है, जिनको नुकसान हुआ है, जिनके घर टूटे हैं, रावत जी से मैंने कहा है उनकी मदद हुई है, और जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा मदद उनकी होनी चाहिए। किसानों के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। एनडीए के समय उनकी सरकार किसान को भूल गई थी। किसान इस देश को चलाता है। आप हमारे पास आए और आपने कहा कि देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, इंडिया शाइनिंग की सरकार थी, हम मर गए, हमारे ऊपर कर्जा है, अब माफ कीजिए। 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। एमएसपी को हमने 10 साल में जितना बढ़ाया है, इतिहास में पहले नहीं बढ़ी। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए लड़ेंगे, और जो सरकार दिल्ली में बनेगी वो आपकी बनेगी, मजदूरों की बनेगी, गरीब लोगों की बनेगी, किसानों की बनेगी। यहां सेना में बहुत लोग जाते हैं, यहां से सेना में बहुत लोग जाते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात उठी थी, उत्तराखंड से लोग आए, धूप में उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, 2-3 घंटे की मीटिंग हुई, और आपने कहा कि देखिए हम बॉर्डर पे जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिंदगी दे देते हैं, मर जाते हैं आपके लिए, आप 1 रैंक 1 पेंशन हमें दीजिए, सेना को 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए, हमारी इज्जत कीजिए। अब देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, सोनिया जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान की सेना 1 रैंक 1 पेंशन मांग रही। मीटिंग हुई, उसमें चिदम्बरम जी थे, प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, मैं था, 2-3 और कांग्रेस पार्टी के नेता थे। चिदम्बरम जी ने कहा मुश्किल समय है, कठिनाई है, मुश्किल काम है। प्रधानमंत्री ने कहा, सोनिया जी ने कहा मुश्किल काम नहीं है, इस काम को आप करके दिखाइए, खत्म कहानी, बातचीत बंद। और 3 दिन में वो काम हो गया, 3 दिन में काम हुआ, और आपके लोग आए, सेना से लोग आए, और मुझे उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा समर्थन करेंगे,
आपने हमारी इज्जत बचाई, आपने हमारी इज्जत की। अब देखिए, बीजेपी का मैंने मैनिफेस्टो खोला और उस मैनिफेस्टो में लिखा है 1 रैंक 1 पेंशन को हम करेंगे। 3 महीने पहले वो हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा आ गया, और बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं हम इसको करेंगे। हम भी मैनिफेस्टो में लिख सकते थे कि भैया हम इसे करेंगे, हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, हमने कर दिया। फर्क है हमें और उनमें। और आखिरी बात मैं महिलाओं की करना चाहता हूं। आप इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप इस प्रदेश को चलाती हैं। आपसे कहना चाहता हूं कि लोकसभा विधानसभा में आपको 33% आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आएगी 100% 33% आरक्षण मिलेगा। हमने बिल रखा था पार्लियामेंट हाउस में, विधानसभा और लोकसभा के लिए, और बीजेपी के लोगों ने उसको हराया, पास नहीं होने दिया। पहला काम करेंगे, दूसरा काम नहीं, तीसरा काम नहीं, पहला काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। पहला काम महिला आरक्षण बिल पास होगा और 33% महिलाएं आएंगी अंदर। दूसरा काम, 2000 महिला पुलिस स्टेशन हम खोलेंगे आपके लिए पूरे देश में, और पुलिस फोर्स में 25% महिलाओं को हम जगह देंगे। गैस सिलेंडर की आपने मांग की थी, आपने कहा था 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, 12 सिलेंडर चाहिए। आपने ऑर्डर दिया, 12 सिलेंडर हो गए, समय नहीं लगा। और बैंक से करोड़ों महिलाओं को हमने जोड़ा है, समूह के माध्यम से करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदली। छोटे छोटे बिजनेस उन्होंने शुरू किए, किसी ने गाय पाली, किसी ने सिलाई का बिजनेस किया, जेब में पैसा आया, परिवार को पैसा मिला। इस काम को हम और गहराई से करेंगे, और चीफ मिनिस्टर जी से मैंने कहा है उनको इस पर फोकस करना है, क्योंकि बैंक से जब महिला जुड़ती है, जब उसको पैसा मिलता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, सपने देखती है वो, और परिवार बदल जाता है। तो इस काम को भी हम गहराई से करेंगे और तेजी से करेंगे। आप सब दूर दूर से आए, आपने अपना प्यार दिया मुझे, आप ज्ञान देते हो मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, हरीश रावत। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की।